यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 19। प्रभु ये कहता है, जाओ और कुम्हार से एक सुराही खरीद लो। तब जनता के कुछ नेताओं और कुछ याजकों को अपने साथ लेकर बेन हित्रोम की घाटी जाओ, जो टिकरा फाटक के सामने है, और वहां वह संदेश सुनाओ जो मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम उनसे यह कहोगे, यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के निवासियों, प्रभु की वाणी सुनो। सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं इस स्थान पर ऐसी विपत्तियां ढाऊंगा कि उनके विषय में जो सुनेगा वह दंग रह जाएगा। लोगों ने मुझे त्याग दिया है और इस स्थान को अपवित्र कर दिया है। उन्होंने पराये देवताओं को होम बलियां चढ़ाई हैं, जिन्हें ना तो वे जानते थे, ना उनके पूर्वज और ना यहूदा के राजा। उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों के रक्त से यह स्थान भर दिया। उन्होंने बाल देवता के आदर में टीलों पर पूजा स्थान बनाए, जिससे वे बाल को अपने बच्चों की होम बलियां चढ़ाए। यद्यपि मैंने उनको ना तो ऐसा करने का आदेश दिया, ना अनुमति दी, और ना कभी ऐसी बात मेरे मन में आई। इसलिए प्रभु कहता है कि देखो, अब ऐसे दिन आएंगे कि लोग इस स्थान को ना तो तोफात की घाटी कहेंगे और ना बेन हित्रोम की घाटी, बल्कि इसे वध की घाटी कहेंगे। मैं इस स्थान पर यहूदा और यरूशलेम की योजनाएं निष्फल कर दूंगा, जो उन लोगों के प्राणों के गाहक हैं। उनके माध्यम से मैं उनके शत्रुओं के सामने तलवार के घाट उतरवाऊंगा। मैं उन लोगों की लाशों को आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार बनाऊंगा। मैं इस नगर को उजाड़कर इसे घृणा का पात्र बनाऊंगा। जो इधर गुजरेगा वह दंग रह जाएगा, वह यह संहार देखकर आतंकित हो उठेगा। मैं उन्हें उनके पुत्र पुत्रियों का मांस खिलाऊंगा। उनके शत्रु और उनके प्राणों के गाहक उन्हें घेर कर इतना पीड़ित करेंगे कि वे एक दूसरे को फाड़ खाएंगे। तुम अपने साथ आए हुए लोगों के सामने वह सिराही फोड़ दोगे और उनसे कहोगे, सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है, जैसे कुम्हार का बर्तन टूटने पर फिर मरम्मत नहीं हो सकता, वैसे ही मैं इस राष्ट्र और इस नगर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तोफात मुर्दे दफनाने के काम आएगा, क्योंकि दफनाने का दूसरा नाम नहीं मिलेगा। मैं इस स्थान और इसके निवासियों के साथ ऐसा ही करूंगा। मैं इस नगर को तोफात जैसा बना दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यरूशलेम और यहूदा के राजाओं के घर, वे सभी घर तोफात की तरह अपवित्र हो जाएंगे, जिनकी छतों पर आकाश के तारागण का धूप चढ़ाई गई है और जहां अन्य देवताओं को अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद यिर्मयाह तोफात से लौट आया, जहां प्रभु ने उसे भविष्यवाणी करने भेजा था। उसने प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर सब लोगों से कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं इस नगर पर और इसके आसपास के सब नगरों पर वे सब विपत्तियां ढाऊंगा जिनकी मैंने घोषणा की है, क्योंकि वे हठीले हैं और मेरी बात सुनना नहीं चाहते।